Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. Today we start with the subject History of Class 9th. We start with chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Come to page number 32. First paragraph of this page was completed. Now today we start with the second paragraph of this page. Russian peasants were different from other European peasants in another way. लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? रशियन पीजेंट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स को रेंट देने से मना कर दिया और उनकी हत्या कर दी थी, उन्हें मारना शुरू कर दिया था और 1905 तक ये सारी जो चीज़ें थी वो पूरे रशिया के अंदर होने लगी. नाउ रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे. जो रशियन पीजेंट्स थे वो यूरोपियन पीजेंट्स थे, क्या थे? अलग थे. यूरोपियन पीजेंट्स से बिल्कुल अलग थे. दे पुल देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड दे कम इन मीट डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज. उन्होंने क्या किया? अपनी ज़मीनें सब कलेक्ट की, पीरियडिकली उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद में उन लोगों में डिवाइड कर दी जिनको इंडिविजुअल फैमिलीज़ को, जिनको उनकी ज़मीन की ज़रूरत थी कि वो अपने कंजप्शन के लिए उसके ऊपर प्रोडक्शन कर सकें. सेकेंड 2.3 Socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 से पहले जितनी भी पार्टीज थी रशिया के अंदर उनको एक इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वर फाउंडेड इन 1898 वर सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया. अब प्रीवियस हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई थी 1898 के अंदर जो मार्क्स के आइडियाज़ के ऊपर काम करती थी. हाउएवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. और गवर्नमेंट की पॉलिसिंग की वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से उस पार्टी को एक इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया. इट सेटअप अ न्यूज़पेपर. उसने एक अपना न्यूज़पेपर बनाया. मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, जिसके अंदर क्या थे? वर्कर्स के बारे में दे रखा था और ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, मतलब तरीके से वो लोग स्ट्राइक्स वगैरह करते थे. उन लोगों ने अपना एसोसिएशन वगैरह बनाए ताकि वो लोग स्ट्राइक कर सकें और वर्कर्स को अच्छी तरीके से काम दिला सकें और उनका एक्सप्लॉयटेशन रोक सकें. सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. कुछ रशियन सोशलिस्ट ने क्या सोचा कि ज़मीनें पीरियडिकली डिवाइड करना, फार्मर्स को देना, ये क्या है? एक नेचुरल सोशलिस्ट है. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड द रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज. तो पीजेंट्स जो लार्ज अमाउंट में उस कंट्री के अंदर अवेलेबल थे, पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों ने मिलकर इस रिवॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से पूरा कंट्री क्या हो गया? सोशलिस्ट हो गया. दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में रशिया बहुत जल्दी सोशलिस्ट बन गया था. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. और 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते सोशलिस्ट जो थे वो पूरे कंट्री के अंदर फैल चुके थे. दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, और उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी. कब? 1900 के अंदर. दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स. क्या काम था इस पार्टी का? पीजेंट्स के हक के लिए लड़ना, उनको उनका हक दिलाना और जो भी ज़मीनें नोबल्स ने उनकी ले ली थी उन ज़मीनों को वापस उनको ट्रांसफ़र करवाना. ये इस पार्टी का मेन काम था. दिस पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स. अब जो सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो डिसएग्री हो गए सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से कि आप इस तरीके से पीजेंट्स के लिए कोई भी रिवोल्यूशन मत करो. लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. लेनिन का ये मानना था कि पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है. सम वर पुअर एंड सम वर रिच. कुछ पुअर हैं तो कुछ रिच भी हैं. सम वर्कड एज लेबरर वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स. कुछ तो ऐसे हैं जो एज अ लेबर दूसरे के फील्ड के ऊपर जाके काम करते हैं. कुछ ऐसे हैं जो अपने फील्ड पर अपने एग्रीकल्चरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयर्स को लगा करके, वर्कर्स को लगा करके वहाँ पे उनको काम करवाते हैं. Given this differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement. और यही डिफ्रेंसिएशन देख करके लेनिन ये समझाना चाहते थे सोशलिस्ट को कि ये सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रिच है तो कुछ क्या हैं? पुअर हैं. द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया. व्लादिमीर लेनिन थॉट दैट in a repressive society like
Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Others thought that the party should be open to all. अब जो व्लादिमीर लेनिन थे जिन्होंने डिफ्रेंसिएशन बताया था फार्मर्स के बीच का, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने क्या समझाया कि एक रिप्रेसिव सोसाइटी बनाई जाए, जैसे कि तसारिस्ट रशिया, जो ये पार्टी है जिसके अंदर सिर्फ वही लोग होंगे, जिसके अंदर लोगों को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको एक डिसिप्लिन के अंदर रखा जाएगा कि अनलिमिटेड पावर्स उनके हाथ में नहीं दी जाएगी कि अपनी मनचाहे मर्जी का वो लोग कर सकें। और कुछ ऐसे थे जो क्या मानते थे, द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, कि पार्टी क्या है, सबके लिए एक है। लेकिन व्लादिमीर क्या मानते थे कि लोगों के डिफ्रेंसिएशन होने की वजह से पार्टी सबके लिए एक नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो उनके प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। जो प्रॉफिट पुअर का होगा ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉफिट रिच का हो, और जो प्रॉफिट रिच का हो ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉफिट क्या हो, पुअर का हो। तो कोई भी पॉलिसी हम इस तरीके से फ्रेम नहीं कर सकते कि जिसके अंदर दोनों का बेनिफिट हो। नेक्स्ट, अ टर्ब्यूलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। सबसे मेन जो टाइम था, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक जो टाइम था वो क्या था, 1905 के रिवॉल्यूशन का। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रशिया एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी थी। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द तसार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। ठीक है, जो यूरोपियन रूलर्स थे उन यूरोपियन रूलर्स की तरह 20th सेंचुरी के अंदर तसार वहाँ की पार्लियामेंट नहीं थे। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो लिबरल्स थे वो क्या मानते थे कि ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, यानी कि जो ये प्रॉब्लम जो चल रहे हैं, जो कन्फ्लिक्शन जो स्टेट की वजह से हो रहे हैं, रूलिंग की वजह से हो रहे हैं, उसको हमें क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। Together with the social democrats and social revolutionary, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. और उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट का जो ये स्टेट अफेयर्स जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें जो ये स्टेट का रूलर्स का जो सिस्टम है उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें लेकर आ जाना चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी इन सबको मिलाया, और किसके लिए काम किया, पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए उन्होंने काम किया कि हमें किसके बेनिफिट के लिए सोचना है, अब पीजेंट्स और वर्कर्स के बेनिफिट के लिए सोचना है, और स्टेट अफेयर्स को हटा करके हमें क्या बनाना है, स्टेट को हटा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन हमको बनाना है। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय nationalists and in Muslim dominated areas by Zadidist who wanted modernized Islam to lead their society. उनको सपोर्ट किया जो नेशनलिस्ट थे उस कंट्री के अंदर, उस एम्पायर के अंदर जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि आप सही कह रहे हो। किसको सपोर्ट किया था, लिबरल्स को। एंड द मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे यानी कि मुस्लिम्स के अंडर में जो एरिया थे जैसे कि ज़ैदिदिस, ये वाले जो एरिया थे जो अपने आप को एक मॉडर्न इस्लाम बताते थे और अपनी खुद की सोसाइटी उन्होंने बना ली थी, उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। 1904 वाला जो साल था वो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा बीता था। प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोल्ड सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। अब चीज़ों जो एसेंशियल गुड थे, एसेंशियल गुड कौन से होते हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, घर और ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती है, तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनके तो प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए, और उनके वेजेस जो थे वेजेस क्या हो गए, यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए। द मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और जो मेंबर्स थे वर्कर्स एसोसिएशन के वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होने लगी, तो अपने एसोसिएशन बनाना वर्कर्स ने शुरू कर दिया। व्हेन 4 members of the Assembly of Russian Workers, which have been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. 4 मेंबर्स जो थे असेंबली के रशियन वर्कर्स के अंदर, उनको जिन्होंने 1904 में अपना असेंबली बनाया था उनको हटा दिया गया। कहाँ पर, पुटिलव आयरन वर्क्स के अंदर, और उनको किसके लिए बुलाया गया, इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए, इंडस्ट्री के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए उनको वहाँ पर बुलाया गया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 वर्कर्स इन पिट्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। अब उन्होंने एक शुरू कर दिया था, एक अभियान शुरू कर दिया था इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ कि हमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स को न्याय दिलाना है।
तो उसके लिए 1,10,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर स्ट्राइक पे चले गए। और क्या डिमांड थी उनकी? रिडक्शन इन द वर्किंग डे, कि वर्किंग डे के अंदर क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए, 8 आवर्स हो जाना चाहिए एंड इंक्रीज इन वेजेस, और उनके वेजेस क्या हो जाने चाहिए? इंक्रीज हो जाने चाहिए, एंड इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन, और उनकी वर्किंग कंडीशन को क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए। 3 डिमांड्स थे उनके, क्या क्या? वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, वेजेस इंक्रीज होनी चाहिए, और वर्किंग कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। When the procession of workers led by Father Gapun reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossacks. अब जो पोजीशन जो थी वर्कर्स की, जब वर्कर्स की पोजीशन थी जिसको कौन लीड कर रहा था? फादर गपून। जब वो विंटर पैलेस पहुँचे वर्कर्स को लेकर के, तो उनके ऊपर पुलिस ने और कॉसेक्स ने अटैक कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स पर किल, और 100 वर्कर्स को वहाँ पर मार दिया गया, एंड अबाउट 300 वांटेड, और 300 वर्कर्स ऐसे थे जिनको चोटें लगी थी। द इंसिडेंट नोन एज, और इस इंसिडेंट को क्या कहा गया? ब्लडी संडे कहा गया। किस इंसिडेंट को? जब वहाँ पर पुलिस ने और कॉसेक ने वहाँ पर वाइट विंटर पैलेस के सामने लोगों को वहाँ पर गोलियाँ मारी थी और वहाँ पर उनके साथ में मारपीट की थी। दिस इंसिडेंट वॉज नोन एज ब्लडी संडे, स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। और यहीं से 1905 के रिवॉल्यूशन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। यहीं से एक युद्ध होना शुरू हो गया। Strikes took place all over the country and university closed down when student bodies staged walkouts campaigning about the lack of civil liberties. अब स्ट्राइक्स होने लगे जगह जगह पर, जहाँ पर लोग काम करते थे वहाँ पर उन्होंने अभियान करना शुरू कर दिया। काम छोड़कर वो लोग अपने इंडस्ट्रीज से बाहर आने लगे। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी, अपने स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार कर दिया, और ये सारी चीज़ें बंद करके वो वापस सड़कों पे अभियान करने के लिए, युद्ध करने के लिए, वहाँ पर रिवॉल्यूशन के लिए वो लोग वहाँ पर कलेक्ट होने लगे। Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. अब lawyers, doctors और engineers इन्होंने क्या बना लिया? और जो मिडिल क्लास के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई, यूनियन ऑफ यूनियन की एक यूनियन बना ली। और क्या डिमांड की उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि अब हमें क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। वो भी इन सब लोगों के साथ में क्या हो गए? मिक्स हो गए। During the 1905 revolution, the Tatar allowed the creation of an elected consultative parliament और Duma। 1905 का जब रिवॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे तसार ने अलाउ कर दिया कि आप एक क्या बनाओ? एक इलेक्ट की जाए कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसको क्या नाम दिया? ड्यूमा। कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्या किया जाए? इलेक्ट किया जाए। For a brief while during the revolution, there existed a large amount of trade union and factory committees. अब इसके अंदर क्या हुआ? लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री की कमिटीज़ थी, जो फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर काम करते थे। वर्कर्स ने जो अपनी कमिटीज़ बनाई थी, वो सारे लोग भी रिवॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। अबाउट आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियन वर्कर्स अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब क्या हुआ? 1905 के अंदर जो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग कमिटीज़ बना ली थी, यूनियंस जो बना ली थी, उसको क्या कर दिया गया? इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि आपने जो ये कमिटी अथॉरिटी जो यूनियन जो बनाई है वो क्या है? इलीगल है। सिवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कंट्री के अंदर होती थी उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ताकि लोगों को ज़्यादा भड़काया ना जा सके, लोगों को ज़्यादा समझाया ना जा सके, और लोग ज़्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ ना जा सके। द तसार dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months। तसार ने क्या किया? 75 दिनों के अंदर ही पहली जो ड्यूमा इलेक्ट की गई थी उसको तो उन्होंने रद्द कर दिया, हटा दिया, और 3 महीने के अंदर ही उन्होंने दूसरी ड्यूमा बना ली। He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power। मेन चीज़ उसने लोगों को समझाने के लिए पार्टी तो बना ली, कमेटी तो बना ली, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग करे। वो जो भी काम करे वो सही करता था। उसका ये मानना था कि वो जो भी काम करता था वो सही करता था। कोई भी पब्लिक, कोई भी वर्कर मुझसे कुछ पूछने वाला नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। किसी को आंसरेबल वो नहीं होना चाहता था किसी के लिए भी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर्स के अंदर क्या हो? रिडक्शन हो। He changed the voting laws and pegged the third Duma with conservative politician।
अब उसने क्या किया, वोटिंग के जो लॉज थे वो उसने चेंज कर दिए और ड्यूमा को उसने पैक कर दिया किससे, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से, यानी कि अपने खुद के कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन उसने वहाँ पर लगा दिए। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर कैप्ट आउट, और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को वहाँ से हटा दिया, उनको हटा करके उसने क्या लगा दिया वहाँ पर, अपने खुद के पर्सन्स वहाँ पर उसने प्लांट कर दिए, कौन से, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। आया आप लोगों के समझ में, क्लियर टू यू?